अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कन्वेइन इन विजुअल बेसिक। टाइप ऑफ कन्वेइन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप इज कॉल्ड कन्वेइन। के एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप को कन्वर्ट करना हमारे पास से कहलाता है कन्वेइन। कन्वेइन हमारी जो कन्वेइन हम करते हैं उसका जो लेंथ है वो वाइड या नैरो हो सकती है। वो डिपेंड करता है डाटा की कैपेसिटी पे ऑफ द टाइप्स इन्वॉल्व। मतलब हमने जो सी डाटा टाइप उसे असाइन की है उस पर डिपेंड करता है कि क्या हमने उसे ज़्यादा लेंथ की डाटा टाइप असाइन की है या उसे नैरो लेंथ की डाटा टाइप असाइन की है। जब हम उसे डाटा टाइप असाइन करते हैं तो कंप्यूटर में उसकी जगह बन जाती है कि ये इसकी लेंथ इतनी है, और इस अगर हम उसे ज़्यादा लेंथ की डाटा टाइप असाइन करते हैं तो उसमें ज़्यादा जगह बनती है। अगर हम उसे कम लेंथ की डाटा टाइप असाइन करते हैं तो कंप्यूटर में उसकी कम जगह बनती है। उसके आगे है वाइड एंड नैरो। होता क्या है? द डेस्टिनेशन टाइप कैन होल्ड अ डाटा। मतलब जहां पर हमने डेस्टिनेशन लोकेशन होती है जहां पे हमने डाटा को रखना है, वेयर द डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर वैल्यू। कंप्यूटर जहां पे हमने कंप्यूटर का डाटा स्टोर करना है वो हमारी कहलाती है डेस्टिनेशन। उससे हम कहते हैं कि क्या ये खुली है या तंग है। इस वाइडनिंग और नैरोइंग डिपेंड ऑन डाटा वैल्यू। ये डिपेंड करती है डाटा की वैल्यू पे कि हमने उसे कौन सी डाटा टाइप असाइन किया और हमने कितनी उसमें वैल्यू रखी है। वो उस हिसाब से उसकी लेंथ को कंप्यूटर में मेजर करेगा और उतनी मेमोरी उसके लिए ले लेगा। आगे हमारा है कि हमारे पास दो तरह की टाइप ऑफ कन्वेइन हो सकती हैं। एक है हमारे पास इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। सबसे पहले है कि इम्प्लिसिट होता क्या है। An implicit convein does not require any special syntax in the source code। जो हमारे पास implicit convein है वो हमारे पास simple convein होती है। इसमें इसके लिए हमें कोई syntax यूज करने की इस्तेमाल नहीं होती सोर्स कोड मतलब कोड में। हमारे पास एक यहाँ पे एग्जाम्पल है। यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया कि उसकी डाटा टाइप रखी है इंटीजर, और एक और हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है डिम क्यों, उसकी डाटा टाइप हमने रखी है डबल। मतलब हमारे पास जो इंटीजर है उसकी लेंथ कम होगी और जो हमारे पास डबल है उसकी लेंथ हमारे पास ज्यादा होती है किसी भी चीज की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। आगे उसने कहा है विजुअल बेसिक इम्प्लिसिटी कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ के टू अ सिंगल प्रीशियस फ्लोटिंग पॉइंट। सिंगल प्रीशियस फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास डाटा टाइप की एक किस्म है जिसमें हम पॉइंट की बाद वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब हमारे पास डबल में इतनी लेंथ होती है कि हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट दोनों को हम उसमें लिख सकते हैं। इसमें उसने क्या किया, अब इस वाली एग्जांपल में उसने के में रखा है 432 और बाद में उसने के की वैल्यू असाइन कर दी है क्यू को। मतलब के में जो हमारे पास डाटा या उसकी डाटा टाइप स्टोर है वो हमने क्यू को दे दी है। इस तरह क्यू में पहले डबल थी डाटा टाइप, अब उसकी क्या हो गई इंटीजर, क्योंकि हमने क्यू को असाइन कर दिया है के। अब हमारा क्यू इक्वल है के मतलब क्यू इक्वल है इसके, इस वाली डाटा टाइप के, और इस वाली वैल्यू को के ही इक्वल है। इस तरह इसकी डाटा टाइप डबल से इंटीजर हो गई और इसमें वैल्यू भी स्टोर होगी 432। अब हमारे पास दूसरी जो है डाटा टाइप एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट डाटा टाइप में हमारे पास हम एक सिंटैक्स भी यूज करते हैं। एन एक्सप्लिसिट कन्वेइन यूज अ टाइप कन्वेइन कीवर्ड विजुअल बेसिक कीवर्ड। मतलब हम विजुअल बेसिक में एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं। विजुअल बेसिक में कुछ बहुत से ज्यादा कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं जो कि एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। कीवर्ड हमारा क्या होता है, कीवर्ड ऐसे प्री डिफाइंड या प्रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि विजुअल बेसिक की लाइब्रेरी में पहले ही डिफाइन कर दिए जाते हैं कि इसका ये मतलब है। अब हम कीवर्ड को कैसे लिखते हैं, हम विच राइट एन एक्सप्रेशन, जिससे हम एक एक्सप्रेशन में लिखते हैं इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को लिख देते हैं वो हमारा बन जाता है एक फंक्शन टू द डिजायर्ड डाटा टाइप, और उसकी डाटा टाइप भी हम साथ ही डिफाइन कर देते हैं। जब हम किसी भी चीज को ब्रैकेट में लिखते हैं तो और उसके साथ हम उसका फंक्शन लिख देते हैं तो वो हमारा एक बन जाता है फंक्शन इन लाइन, कि उस लाइन पे वो वाला फंक्शन कॉल होगा।
दिस कीवर्ड एक्ट लाइक अ फंक्शन, यही बात कर रहा है कि ये जो कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ये एक्ट करते हैं, अमल करते हैं फंक्शन की तरह। बट द कंपाइलर जनरेट द कोड इन लाइन, लेकिन जो कंपाइलर है वो इसी लाइन पे ये कोड जनरेट करता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है इस स्लाइटली फास्टर। जब हम इन लाइन में कोई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है देन विद द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने की बजाय हम जब इसमें इनलाइन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। फंक्शन कॉल क्या होता है? फंक्शन कॉल हम मतलब हम कोई भी फंक्शन लगा देते हैं और किसी और जगह से उस फंक्शन को कॉल करते हैं, पर इसमें हमने कौन सा फंक्शन लगाया? इन लाइन के, इस लाइन पे ही ये फंक्शन कॉल होगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, उसी तरह वही हमने एग्जांपल पिछली ली है। क्यू को हमने असाइन किया हुआ 432 और इसकी डाटा टाइप भी हमने रखी हुई है इंटीजर। अब हमने इस एग्जांपल में q इक्वल है मैथ डॉट स्क्वायर रूट। हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल की है एक मैथ की लाइब्रेरी से वो फंक्शन लेगा स्क्वायर रूट का, कि q में जो वैल्यू है उसके वो स्क्वायर रूट ले ले, मतलब 432 का स्क्वायर रूट लेके वो किस में रख देगा? Q में। In the following extension of the preceding example, the cint keyword convert the value of Q back to an integer before assigning it to K। तो cint क्या, हमारे पास एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हमारी डाटा टाइप को कन्वर्ट करेगा दोबारा से उसी डाटा टाइप में। मतलब K में हमारे पास पहले क्या स्टोर था? इंटीजर और 432। अब हम उसे दोबारा से उसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम K को इक्वल रखें cint Q, मतलब Q में जो वैल्यू है उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करके डाटा टाइप इसकी इंटीजर रखते हैं और उसे पहली वाली हालत में लेके आके किस में स्टोर करवा देगा? K। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाएगा और अब आ जाएगा वो आ जाएगा 432 दोबारा, और इसकी डाटा टाइप क्या रख देगा? इंटीजर, और वो स्टोर करवा देगा अब K। मतलब K को वो पहले वाली वैल्यू साइन दोबारा से होगी। मतलब पहले हमने Q को हमने रखा था K के इक्वल, Q की डाटा टाइप थी डबल, उसे हमने इंटीजर असाइन की। अब हमारे पास Q की डाटा टाइप है यहाँ पे इंटीजर और इसमें हमने फंक्शन लगाया हुआ है मैथ डॉट स्क्वायर रूट। अब हम इसे दोबारा से वैल्यू असाइन करेंगे K को, कि जो हमारे पास Q में वैल्यू हो उसे डाटा टाइप भी इंटीजर रख दो, उसकी वैल्यू भी पहले वाली 432 दोबारा से असाइन हो जाए। इस तरह हमारा ये एक डाटा टाइप से हम दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज की वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।